पत्रकारिता स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है खबर मिड-डे का। खबर मिड-डे में आज हम बात करेंगे कि इंडिया के एंकरों को बैन करना कितना सही कितना गलत। संबित पात्रा ने इतिहास याद दिलाया और जमकर विपक्ष पर निशाना साधा, यानी कि इंडिया को घेरा। 14 एंकर्स के बायकॉट पर संबित पात्रा ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ये बायकॉट लिस्ट नहीं है, ये हिट लिस्ट है। विपक्षी गठबंधन इंडिया नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस ने 10 चैनल को और 14 टीवी एंकर्स का बायकॉट करने का फैसला किया है। फिलहाल इस पर जवाब और सवाल देखने के लिए आज हम ये चर्चा कर रहे हैं कि आखिरकार क्या कुछ बड़े सवाल हैं और उसके बदले में कांग्रेस प्रवक्ता यानी कि विपक्ष का क्या जवाब है। फिलहाल एक्सपर्ट पैनल हमारा जुड़ चुका है हमारे साथ। आइए आपको मिलवाते हैं हमारे एक्सपर्ट पैनल से। कांग्रेस प्रवक्ता प्रांजल तिवारी, बीजेपी नेता विकास पांडे। पहले तो आप सभी का इंडिया वॉच में बहुत बहुत स्वागत है। विकास पांडे जी, जब विपक्ष ने एंकर्स को बायकॉट किया और पूरी तरीके से टीवी चैनलों को बायकॉट किया, ये कितना सही मान रहे हैं आप? मुझे लगता है कि सही और गलत से पहले हमें ये समझना चाहिए ये कांग्रेस का कल्चर है। कांग्रेस से जो भी सवाल करेगा जी, उसे इस तरीके के विषयों का सामना करना पड़ेगा। और ये पहली बार, ये नया नहीं है स्नेहा जी। अगर आप कांग्रेस की बात करते हैं तो नेहरू जी से आप चलिए। आपको याद दिला दूं मैं कि इस देश में पहला संविधान संशोधन जानते हैं क्यों करना पड़ा था? संविधान बनने के केवल 14 महीने के अंदर इस देश में संविधान का संशोधन करना पड़ा और वो संशोधन इस देश के पहले प्रधानमंत्री कांग्रेस के नेता नेहरू जी ने किया था। और वो संशोधन था पत्रकारों की आजादी पर अंकुश लगाने के लिए। तो ये कोई नया नहीं है कांग्रेस के लिए। नेहरू जी ने बाकायदा आर्टिकल 19A के तहत जो पत्रकारों को अभिव्यक्ति की आजादी मिली है उसको उस आर्टिकल में संशोधन करके उसे कम करने का प्रयास किया और कम किया। इसके विरोध में क्या हुआ हम सब जानते हैं कि देश में पत्रकारों ने बड़े प्रयास किए और बड़ी जेल यातनाएं झेली, क्या नहीं झेला। और उसके बाद इस विषय की निंदा न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे समाचार पत्र ने अपने फ्रंट पेज की हेडलाइन बनाया था और ये लिखा था इंग्लिश में कि नेहरू जी पत्रकारों पर अंकुश लगाने पर अड़े। बाकायदा ये न्यूयॉर्क टाइम्स में लिखा था। तो ये भी नेहरू जी की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी रही बात इमरजेंसी की, हम सब जानते हैं इमरजेंसी जैसी त्रासदी पत्रकारों के लिए कैसा काला अध्याय बन करके आई कि जब इस देश में पत्रकारों की लेखनी पर अंकुश लगा दिया गया। और वो अंकुश लगाने वाले कौन सी पार्टी के नेता थे ये बताना चाहिए। अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता बताएंगे कि वो किस पार्टी के नेता थे जिन्होंने इमरजेंसी में पत्रकारों को जेल में डाल दिया और पत्रकारों के ऊपर इतना प्रेशर बनाया कि पत्रकारों को विरोध में न लिखने के लिए अपना ब्लैंक पेपर छापना पड़ा, सादा अखबार छापना पड़ा बगैर किसी लेखन के। और उस पर भी आपत्ति की इंदिरा गांधी के तत्कालिक सूचनाओं पर। रखिए अपना पक्ष जी। तो मुझे लगता है कि ये सारे विषय कांग्रेस को विरासत में मिले हैं। कांग्रेस के लिए ये नई चीज नहीं है। आपको याद हो G23 के नेताओं ने, अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि कांग्रेस जो है वो मतलब सही तरीके से जिम्मेदारी का निर्वहन बीजेपी नहीं कर पा रही है। यही तो कहा था G23 के नेताओं ने। और क्या कहा था प्रांजल जी? यही कहा था G23 के नेताओं ने कि राहुल गांधी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं। क्या किया था आपने उनके साथ? मजबूर कर दिया लोगों को। कपिल सिब्बल समाजवादी पार्टी से राज्यसभा सांसद बनते हैं और गुलाम नबी आजाद पार्टी बेचारे छोड़ करके चले जाते हैं। तो ये किया है कांग्रेस ने ना, अपने ही नेताओं को नहीं बख्शती है कांग्रेस जब वो सवाल खड़े करते हैं। और यहाँ तो पत्रकारों की बात है। आपको बता दूं, एक बहुत पुराने हमारे कवि और लेखक हैं, आपने नाम सुना हो, मजरूह सुल्तानपुरी। मजरूह सुल्तानपुरी आजाद भारत में पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें सरकार की आलोचना के लिए जेल में डाल दिया गया। पहले ऐसे व्यक्ति आजाद भारत के थे। यह भी करने का काम अगर किसी ने किया है तो कांग्रेस की सरकार ने किया है। खैर मनाइए स्नेहा जी कि आज इस देश में कांग्रेस की सरकार नहीं है, वरना मैं दावा करता हूं आप यहाँ बैठ करके डिबेट नहीं कर रही होती, हो सकता आपको जेल की हवा खानी पड़ रही होती। आज लिस्ट नहीं निकल रही होती, बाकायदा उनके घरों पर पुलिस भेज करके उन्हें जेल भेज दिया जाता।
ये खैर करिए कि आज मोदी जी की सरकार है और पत्रकार स्वच्छंदता के साथ अपनी पत्रकारिता कर पा रहे हैं, वरना कांग्रेस का अध्याय है काला कि पत्रकारों का सबसे पहले इन्होंने दमन किया और कुचलने का काम किया। आपको याद दिला दूं कि बाकायदा विद्याचरण शुक्ल जी ने पत्रकारों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी थी कि ना ही आप विरोधियों का धरना प्रदर्शन छापेंगे, ना ही आप पदयात्रा छापेंगे, ना ही जुलूस छापेंगे, ना ही हड़ताल छापेंगे। ये सारे फाउंडेशन बाकायदा सूचना प्रसारण मंत्री ने पत्रकारों के ऊपर लगाए थे, ये सारे फाउंडेशन लगाए थे। और ये लगाने वाला कौन था? कांग्रेस पार्टी के सूचना प्रसारण मंत्री विद्याचरण शुक्ल। आज राहुल गांधी विपक्ष में होते हुए पद यात्रा बड़े गर्व से निकालते हैं। स्नेहा जी, आपने भी कवर की उस पद यात्रा को, और जाने कितने पत्रकारों ने उस पद यात्रा को कवर किया है, जाने कितने पद यात्राओं में, और उसमें से कई पत्रकार वो हैं जो इस 14 की सूची में शामिल है, उन्होंने उस पद यात्रा को कवर किया। ये कांग्रेस का चाल चरित्र चेहरा है जो अब जनता के सामने आ चुका है। ठीक है विकास जी, आपने कई बड़े आरोप भी लगाए और सवाल भी पूछा है, प्रांजल जी से जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले विकास जी, जिस तरीके से संबित पात्रा ने जब इतिहास के बारे में कहा तो कहीं ना कहीं विपक्ष और अभी प्रांजल तिवारी जी ने भी कहा कि सिर्फ और सिर्फ ये मुद्दे से भटकाने का कार्य करते हैं। स्नेहा जी, जी स्टालिन हिंदुत्व पर बयान देते हैं, उन्हें कौन कहता है कि हिंदुत्व पर बयान दीजिए, सनातन पर बयान दीजिए? मैं पूछना चाहता हूं, क्या स्नेहा जी ने कहा उनसे कि हिंदुत्व पर जाकर के बयान दीजिए? क्या कहा आपने? अगर कभी भी आप इस तरीके के विषय लेकर के आएंगे तो क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, ये सार्वभौमिक सत्य है स्नेहा जी। कोई आपको गाली देगा, कोई आपसे बदतमीजी करेगा, तभी आप उसे जवाब दोगे, भले ही आप शालीनता के साथ जवाब दो, भले ही आप किसी पैटर्न पे जवाब दो। तो ये क्रिया की प्रतिक्रिया है। हमने नहीं कहा कि 14 पत्रकारों को आप बैन कर दीजिए। ये देश का वो अध्याय है जो आज कांग्रेस विपक्ष में रहते हुए लिख रही है। मैं फिर कहता हूं आपसे स्नेहा जी कि ये कांग्रेस की सोची समझी साजिश है। आज सत्ता से जब कांग्रेस दूर जाएगी, आप देख लीजिए 2024 में कांग्रेस सत्ता में जब नहीं आएगी, उसके बाद कांग्रेस की स्थितियां इतनी खराब हो जाएंगी जो पूरा देश कांग्रेस को देखेगा। जी, जब विपक्षी गठबंधन इंडिया ने 10 चैनल्स को और 14 टीवी एंकर्स को बायकॉट किया और उसके पीछे की वजह बताई कि ये सिर्फ और सिर्फ एक एजेंडे और एक लोगों की बात करते हैं, कहीं ना कहीं इनका इशारा बीजेपी की तरफ था। स्नेहा जी, मैंने अभी आपको आजाद भारत के इतिहास में जब पहली बार किसी कवि, किसी लेखक को जेल जाना पड़ा, तब कौन सा बीजेपी का एजेंडा चला रहे थे? ये पत्रकार चला रहे थे। ये पत्रकार जब इमरजेंसी लगा करके पत्रकारों को जेल में ठूंस दिया गया। यह भी बताना चाहिए प्रांजल जी को, जब बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी और उस दूर तलक की बात का जवाब कांग्रेस को देना पड़ेगा। हर पल जनता उनसे ये जवाब मांगेगी, उनके काले कारनामों का जवाब मांगेगी। कायदे में तो लिस्ट निकलनी चाहिए थी स्नेहा जी, तो वो लिस्ट निकलती स्टालिन के बायकॉट की, वो लिस्ट निकलती जी परमेश्वर के बायकॉट की, वो लिस्ट निकलती ए राजा के बायकॉट की, वो लिस्ट निकलती सतीश जरकी होली जी के बायकॉट की, वो लिस्ट निकलती उन विधर्मियों के बायकॉट की जो कांग्रेस में रह करके हमारे सनातन पर टिप्पणी करेंगे, हिंदू धर्म पर टिप्पणी करेंगे, और कांग्रेस उनका महिमा मंडन करेगी, उनको बर्दाश्त करेगी, उनको बढ़ावा देगी। कायदे में तो लिस्ट उनकी निकलनी चाहिए, लेकिन कांग्रेस की हिम्मत नहीं है उन नेताओं के खिलाफ कार्रवाई कर दे जो हिंदुत्व का विरोध करते हैं, जो सनातन को गाली देते हैं, जो हिंदुओं को गाली देते हैं। कांग्रेस की हिम्मत नहीं है कि उनको विरोध कर दे। उसका मैं कारण भी बताता हूं, क्यों? क्योंकि कांग्रेस की आज बागडोर जिस नेता के हाथ में है वो है राहुल गांधी। जो राहुल गांधी स्वयं हिंदुओं के लिए ये कहते हैं कि लड़के जब मंदिरों में जाते हैं तो वो लड़कियां छेड़ते हैं। तो हिंदू धर्म के प्रति जिसके मुखिया की ऐसी मानसिकता हो, वो क्या ही ऐसे लोगों पर कार्रवाई करेगा? ये केवल पराश्रय देंगे, चाहे वो सनातन को गाली देने वाले लोग हों, चाहे वो हिंदुओं को गाली देने वाले लोग। ठीक है प्रांजल जी। जी, अभी विकास जी ने कई सवाल पूछे। विकास जी ने कहा ये कोई पहली बार नहीं है जब मीडिया की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही हो कांग्रेस। उन्होंने कहा कि इतिहास गवाह है और ये सिर्फ मीडिया की आवाज को नहीं दबाया जा रहा है, ये जनता की आवाज को दबाया जा रहा है 14 एंकर्स को बायकॉट करके। देखिए, अब विकास भाई हमारे बहुत काबिल प्रवक्ता हैं जी, लेकिन अब उनकी मैं जिम्मेदारी को समझता हूं। इनको ये पता होना चाहिए कि हमने किसी संस्थान को
या कांग्रेस पार्टी या हमारा इंडिया गठबंधन किसी संस्थान के बारे में या किसी संस्थान को से दूरी के लिए उन्होंने कार्यवाही या कोई उन्होंने निर्णय नहीं लिया। इस बात को विकास भाई को समझने की जरूरत है, लेकिन वो नहीं समझ रहे हैं, ये भी मैं समझ रहा हूँ कि उनकी मजबूरी है। अगर वो हमारी बात पे बात बोल दिए तो फिर बात ही क्या रह गई। दूसरी बात, हमने किसी मीडिया संस्थान के ऊपर कोई मेरा निर्णय, हम लोगों का निर्णय नहीं है, इंडिया गठबंधन का निर्णय नहीं है। जिस तरीके से, फिर मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूं, अभी मैंने अपने पहले बार के बोलने में हमने बोला था जी कि जिस तरीके से ये 14 हमारे सम्मानित एंकर जिस तरीके से नफरत बोने का काम करते थे, इनको यही नहीं पता कि ये मीडिया के चौथे स्तंभ हैं। इनका दायित्व क्या होता है, इन पे पूरी देश की एक। अभी विकास जी ने कहा कि जो आप कहेंगे अगर वो बात मीडिया नहीं कहेगी तो आप मीडिया को बोलने नहीं देंगे। विकास जी ने ये आरोप लगाया, जवाब दीजिए। देखिए, जी प्रांजल जी। अभी कह देंगे कि स्नेहा जी आपने इनकी आवाज बंद कर दी। प्रांजल जी। जी विकास जी। देखिए, मोहब्बत की बात करी मैंने, कई सवाल छोड़े थे, कई सवाल, लेकिन एक ही सवाल का प्रांजल जी ने जवाब नहीं दिया। जी ये देते किस मुंह से? मैंने फिर कह रहा हूं आपको, कांग्रेस का काला अध्याय है। कोई भी कहते हैं गैरत वाला इंसान कांग्रेस के उन काले कारनामों पर जवाब दे ही नहीं सकता। बेगैरत कोई हो तो भले ही दे दे, लेकिन गैरतमंद आदमी उन पर जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि इमरजेंसी में कहीं ना भारतीय जनता पार्टी थी सिनेरियो में, ना ही कोई था। पत्रकारों को जेल में ठूस देने का काम किया था, और पहली बार किसी भी लेखक को अगर जेल में डाला गया तो स्वतंत्र भारत के इतिहास में वो भी कांग्रेस के करकमलों के द्वारा किया गया, वो भी कांग्रेस के द्वारा किया गया। दूसरी चीज, मुझे लगता है कि बायकॉट करने की बात आई तो मैंने बताया आपको कि इन सबको बायकॉट करना चाहिए था अपने उन नेताओं का जो सनातन पर चोट करते हैं, चाहे वो स्टैलिन हो, चाहे वो ए राजा हो, चाहे वो सतीश जरकीहोली हो, चाहे वो जी परमेश्वर हो। तमाम ऐसे नेता हैं जो गाए बगाए सनातन पर और हिंदू धर्म पर चोट करते रहते हैं, लेकिन कहने के लिए बिल्कुल स्पष्ट है कि उनका नेता जब ऐसी सोच रखता है हिंदुओं के प्रति, राहुल गांधी जब हिंदुओं के प्रति ऐसी नफरत की सोच रखते हैं, तो उनके कार्यकर्ता जो उनके नीचे के अजनब्त नेता हैं वो भी ऐसे ही मानसिकता रखते हैं, इसीलिए उन्हें बढ़ावा मिलता है। दूसरी चीज मैं कहता हूं आज आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ, देश आज करप्शन को बायकॉट कह रहा है और कांग्रेस ईवीएम को बायकॉट कह रही है। देश आज नेपोटिज्म को बायकॉट कह रहा है, कांग्रेस आज पत्रकारों को बायकॉट कह रही है। ये समझना पड़ेगा कि देश के साथ चलना चाहिए कांग्रेस को, और कांग्रेस के कार्यकर्ता केवल कांग्रेस के साथ चलने को तैयार हैं, जबकि कांग्रेस आज वो भटक चुकी है, अपना रास्ता भटक चुकी है। मैं फिर कहता हूं आपको कि वो राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस भटकी हुई कांग्रेस है, जो अपने मूल उद्देश्य से भटक चुकी है ये कांग्रेस। जी विकास जी, लेकिन अभी प्रांजल जी बार बार कह रहे हैं कि वो नफरत फैला रहे थे, आखिरकार क्यों इतना बड़ा आरोप? कितने लोग, हमने तो कहा ना कि स्टैलिन क्या कर रहे थे, इस पर जवाब नहीं दिया इन्होंने। वो तो पत्रकार है, पत्रकार अगर नफरत फैला रहे थे तो एक फैला रहा होगा, दो फैला रहे होंगे, तीन फैला रहे होंगे, चार फैला रहे होंगे, 14 पत्रकार नफरत फैला रहे थे। भाई आप स्नेहा जी समझिए, आप बहुत आप खुशनसीब हैं कि मोदी जी की सरकार है, वो 14 पर ही रुक गई और बायकॉट तक पे रुक गई, वरना आपको जेल जाना पड़ता अगर कांग्रेस की कहीं सरकार होती। स्नेहा जी ये तय मानिए आप, क्योंकि ऐसा अध्याय है कांग्रेस का। दूसरी चीज मैं फिर कहता हूं आपको कि आज मुझे बहुत शर्मिंदगी होती है कि अभिव्यक्ति की आजादी का रोना रोने वाले वो अवार्ड वापसी गैंग कहां है? वो कैंडल मार्च करने वाले हैं जो कैंडल मार्च कर रहे थे अवार्ड वापसी गैंग के साथ मिलकर के, वो लोग कहां हैं आज? क्या ये अभिव्यक्ति आजादी पर कुठाराघात नहीं है कांग्रेस का? कांग्रेस को केवल अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर स्वयं का चाहिए। जो पत्रकार कांग्रेसों की भलाई करे, जो कांग्रेस की हाँ में हाँ मिलाए, और जो ये कहे कि कांग्रेस खाता ना वही, जो कांग्रेस कह दे वही सही, तो वो उसे मानने को तैयार है 100%। वही पत्रकार इनकी नजर में भला है, वही इंसान भला है। मैं फिर कहता हूं आपको, ईवीएम बेचारी का क्या दोष था? आपने देखा कि 2014 के परिणाम आने के बाद, 2019 परिणाम आने के बाद कैसे ईवीएम का रोना रोया गया, ईवीएम तक के बायकॉट की खबरें आई, आपने सबने कवर करी।
यह भी किया गया ना इस देश में। लेकिन ये समझना पड़ेगा, देश आज करप्शन का बायकॉट कर रहा है, देश आज नेपोटिज्म का बायकॉट कर रहा है, और ये जनाब देश का ही बायकॉट करने पर तुले हुए हैं, क्योंकि मीडिया को अभी चौथा स्तंभ कह रहे हैं, और उस चौथे स्तंभ के साथ कदम ताल मिला करके चलना चाहिए। आपको बर्दाश्त करने की भी क्षमता होनी चाहिए, आपको निगेटिव सुनने की भी क्षमता होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने बरसों निगेटिव राजनीति में काम किया है, हमने बरसों विपक्ष की भूमिका निभाई है। कभी हमारे द्वारा अगर ऐसा कदम उठाया गया हो, स्नेहा जी आप बता करके जाइए मुझे। ठीक है, और इस पर भी आगामी बैठक क्या बात कह रहे हैं भाई, क्या बात कह रहे हैं। स्टालिन उप मुख्यमंत्री हैं, स्टालिन वहाँ, और जी परमेश्वर गृह मंत्री हैं, ए राजा पूर्व मंत्री हैं कांग्रेस के, और सतीश जनकोली जी प्रदेश अध्यक्ष रहे कांग्रेस के। आप क्या बात कह रहे हैं, इनसे भी ज्यादा महत्वपूर्ण नेता होंगे कांग्रेस में कोई? विकास भाई थोड़ा तेज बोलिए, धीरे मत बोलिए, तेज बोलिए। प्रांजल जी, विकास जी का कहना है कि AK स्टैलियन का जो मुद्दा है, क्या वो प्रमुख नेता नहीं है? जी परमेश्वर, ए राजा, सतीश जनकोली का प्रमुख, हमने क्या बोला ना आपको, के पास सुरक्षा नहीं, आपके पास मेडिकल की व्यवस्था अच्छी होने की, मतलब और देश में और देश की जरूरत नहीं रह गई है। अरे भाई सनातन पे बयान, प्रांजल जी मुद्दा तो कहीं ना कहीं आप ही लोग दे रहे हैं ना। मैंने स्नेहा जी, प्रांजल जी, जो मुद्दे की बॉल होती है ना, वो आप लोग खुद ही फेंक के दे रहे हैं बीजेपी को। जैसे 14 एंकर्स का बायकॉट करना, सनातन पर आकर के बयान देना, ये क्या है? मुद्दा तो आप ही दे रहे हैं ना, तो बीजेपी तो राजनीति करेगी ही। देखिए स्नेहा जी, भाजपाइयों का दर्द बिल्कुल मैं समझ सकता हूँ, जो इनके सिलेक्टेड एंकर्स थे जी, और आज उनको देश की सबसे बड़ी पार्टी, देश की सबसे मजबूत विपक्ष पार्टी या मजबूत विपक्ष इंडिया गठबंधन ने बाइकाट कर दिया है जी। तो भाजपा के पेट में दर्द होगा क्यों, होना ही चाहिए, और होगा क्यों नहीं। और इनका फ्रस्ट्रेशन आप देख तो रही हैं, जिस दिन से इंडिया गठबंधन का गठन हुआ है दलों का, इनके तो उल जलूल बयान आप लगातार देख रही हैं, क्या बोल रहे हैं इनको खुद ही नहीं पता है। तो इनका दर्द होना लाजमी है। क्यों लाजमी है? क्योंकि विकास जी, जी अभी प्रांजल जी ने कहा कि ये जो टीवी एंकर्स का बायकॉट हुआ है, और जब से इंडिया गठबंधन बना है तब से आप लोग बड़े डरे हुए हैं। अच्छा स्नेहा जी, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ आपको जी। आप पत्रकारिता जगत से जुड़ी हुई हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 में आई थी केंद्र में, है ना जी। सुधीर चौधरी कब से पत्रकारिता कर रहे हैं? कितने वर्ष हो गए उन्हें पत्रकारिता करते हुए? अर्नब गोस्वामी कब से पत्रकारिता कर रहे हैं? चित्रा त्रिपाठी कब से पत्रकारिता कर रही है? बिल्कुल। अमिका कुमार कब से पत्रकारिता कर रही है? क्यों? जब ये सरकार में है तो वो पत्रकार सही थे क्या? तब वही पत्रकार अच्छे थे। आज जब ये विपक्ष में और वो सवाल इनसे पूछ देंगे तो वो गलत हो जाएंगे। आज से पहले वो ठीक थे पत्रकार। ये दोहरा चरित्र है कांग्रेस का। मैं फिर कहता हूँ, वो मोहब्बत की दुकान तब कहाँ चली जाती है जब कांग्रेस के नेता ही कहते हैं कि राहुल गांधी में नेतृत्व क्षमता नहीं है, और G20 के नेता बाकायदा पत्र लिख करके कहते हैं, तब वो मोहब्बत की दुकान कहाँ बंद करके भाग जाते हैं कांग्रेस के तथाकथित युवराज? बताएं इस देश को, बताएं कि क्यों मोहब्बत की दुकान वाले अपने उन नेताओं को संभाल करके नहीं रखवाए जिनकी पीढ़ियों ने कांग्रेस की सेवा की। उन नेताओं को क्यों नहीं रोक करके रख पाए कांग्रेस के लोग? बताएं ना क्यों? क्योंकि ये परिवारवाद को चाहते हैं। ये चाहते हैं कि राहुल गांधी जी ही विरासत को आगे बढ़ाएं, प्रियंका गांधी गांधी परिवार की विरासत को आगे बढ़ाएं। जो इनकी विरासत पे प्रश्न चिन्ह लगाएगा उसका कांग्रेस में कोई गुजारा नहीं है। कांग्रेस में तब इनकी मोहब्बत की दुकान बंद ही हो जानी है, ये तय है। चाहे प्रांजुल जी एक बार आप कह के देख लीजिए कि राहुल गांधी जी को हटाइए किनारे, एक बार कह करके देख लीजिए, कांग्रेस का शुद्धिकरण हो जाएगा जिस दिन राहुल गांधी कांग्रेस से हटा दिए जाएंगे, ये मान लीजिएगा। दूसरी चीज, मैं इसलिए एक बात और कहता हूं आपसे, मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि कांग्रेस अगर सरकार में धोखे से भी आ जाएगी तो इनके जिस तरीके के नेताओं के आचरण है, जिस तरीके के बयान है, 80% लोगों को ये देश छुड़वा देंगे और सारे पत्रकारों को देश निकाला दे देंगे अगर धोखे से भी कांग्रेस की सरकार आ गई। क्योंकि ये इनकी मनसा और बयानों में साफ झलक रहा है, साफ झलक रहा है। कांग्रेस की कथनी और करनी में अंतर है। ये मैं बार बार कहता हूं कि कांग्रेस का एक आचरण रहा है
कि स्वगान करिए, हमारा गान करिए, तो ही आप अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छे पत्रकार हैं, अच्छे नेता हैं। अन्यथा आपके ऊपर प्रश्न चिन्ह हमेशा बना रहेगा अगर आप परिवार की आरती और वंदना नहीं करेंगे। ठीक है, ठीक है। फिलहाल हमारी चर्चा में बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।